of 6th class. We are studying chapter number 6, Land Reforms in India. Okay, so let's begin to this. Let's find out में you have mountains के बारे में आपको थोड़ा सा पैरा दिया है, उसको पढ़ते हैं. Any natural elevation of the earth's surface is known as a hill, mountain or plateau. कुछ भी नेचुरल इवेल्युएशन के कारण अर्थ सरफेस में चेंजेस आता है, या तो वो माउंटेन, हिल या प्लेट्यू बन जाता है. अ स्टीप हिल with an elevation of more than 600 meter with a peak smaller than its base is called a mountain. अब यहाँ पे जो पीक है उसकी अगर एलिवेशन यानी एंगल, ये जो ऊपर साइड है, ये ऐसे अगर 600 मीटर्स के ऊपर चला जाए तो वो उसकी और उसकी जो नीचे वाली एरिया है वो चौड़ा हो तो उससे हम कहते हैं माउंटेन, और ऊपर वाला थिक होते जाए. ओके, मैनी माउंटेन्स इन अ लाइन फॉर्म्स अ माउंटेन रेंज सच एज हिमालयाज इन एशिया. बहुत सारे माउंटेन अपनी एक माउंटेन रेंज रखते हैं, जैसे कि हिमालय है एशिया में. द एलिवेशन ऑफ माउंटेन्स वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू द अदर. माउंटेन्स ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ द अर्थ सरफेस. और जो माउंटेन्स है वो अर्थ के 1/4 सरफेस पे ऑक्यूपाई यानी घेरे हुए हैं. ह्यूमन हैबिटेशन इज पॉसिबली ओनली इन द लोअर रीजन ऑफ द माउंटेन्स. और ह्यूमन कहाँ रह सकते हैं, क्योंकि ऊपर आपको पता है एज यू बिकम अपर साइड, जैसे जैसे आप ऊपर साइड जाते हो ऑक्सीजन लेवल कम होते जाता है. सो वी कैन ओनली लिव बिलो दिस लैंड. ओके, तो यहाँ पर आप माउंटेन्स के ऊपर तो जाकर नहीं रह सकते, तो अर्थ लोअर रीजन्स में हम लोग बसते हैं. द माउंटेन रीजन्स आर थिनली पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ द हार्ड लाइफ एंड लेस अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एज कम्पेयर टू प्लेन्स. देखो प्लेन में क्या है कि आप कुछ भी उगा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, और एक्चुअली भी आपको जोड़े रखता है बिल्कुल बाकी अदर सिटीज़ से या कंट्रीज से बोल सकते हो. बट माउंटेन्स पे रहने वाले लोगों के पास रिसोर्सेज कम होते हैं, उनको कुछ भी चाहिए तो उन्हें नीचे उतर के आके लेना पड़ता है, फिर ऊपर जाना पड़ता है, इसलिए वहाँ पर बहुत कम लाइफ, मतलब बहुत कम लोग वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं. माउंटेन आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन. अब माउंटेन को 3 टाइप्स में बांट दिया गया है. फर्स्ट है ब्लॉक माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स. लेट्स रीड अबाउट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स. टाइप्स ऑफ माउंटेन्स में फोल्ड माउंटेन्स के बारे में आपको पहले पढ़ने मिलेगा. व्हेन 2 प्लेट्स कोलाइड एट द बॉर्डर और एजेस द रॉकी लेयर्स ऑफ द अर्थ आर अपलिफ्टेड बाय द हॉरिजॉन्टल कंप्रेशनल फोर्सेस एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. ये आपको फिगर 5 दिख रही हुई है, यहाँ पर आपको समझाएंगे. देखो दो जो प्लेट्स है अगर वो कोलाइड कर जाए एक दूसरे के साथ, ठीक है, और जो उनकी रॉकी लेयर है, जो रॉकी लेयर ऑफ द अर्थ है वो अपर साइड हो, अपलिफ्टेड हो हॉरिजॉन्टल कंप्रेस में, और जो प्लेट्स है वो धीरे धीरे मूव कर रही हो, और इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं एक दूसरे में फोल्ड होने में. फोल्ड आपको पता है ना, जैसे आप किसी कपड़े को फोल्ड करते हो तो एक दूसरे को फोल्ड होने में, देखो ये एक दूसरे को कोलाइड कर रही है, ये एक दूसरे के अंदर फोल्ड हो रही है धीरे धीरे, समझ में आ रहा है. तो ये फोल्ड हो गई है, इसलिए इसकी डिस्टेंस कम हो गई है. It takes millions of years from the plate to collide and fold mountains based on the time of the formation, and they are subdivided into old fold mountains and young fold mountains. और इनको सालों लग जाते हैं ऐसा करने में. ऐसा नहीं है कि बस ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे कोलाइड कर रही हैं और मुड़ जा रही हैं, ऐसा नहीं. ये बहुत ही लंबी प्रोसेस है, बहुत ईयर्स लेती है ये फॉर्मेशन में. तो ये जो फोल्ड माउंटेन्स है ये कुछ ऐसा दिखने लगता है जब इसका फॉर्मेशन हो जाता है. द एक्सटर्नल फोर्स प्रोसेस work on the fold mountains. The peaks of the old fold mountains worn down and erode by the action of the winds. होता क्या है कि जब कोई न्यू कोलाइड प्लेट बनती है, ओके कोलाइड प्लेट प्लेट बनती है जब न्यू कोई, तो जो पुरानी वाली प्लेट है, जो पुराना वाला फोल्ड माउंटेन है, देखो 2 में डिवाइड किया इसको, सब 2 में डिवाइड किया गया है फोल्ड को. एक होता है यंग, एक होता है ओल्ड, ठीक है. अब जो ओल्ड वाली है वो ओल्ड है तो वो नीचे साइड दब जाती है, और यंग वाली इसके ऊपर साइड रोल होने लग जाती है. हो सकता है वो किसी हवा के कारण हो रहा है, विंड से कारण हो सकता है. एज द बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ दीज माउंटेन स्टॉप्स they have low elevation with rounded peaks. The young fold mountains are in continuous building process. The elevation of young fold mountain is still increasing despite the external forces processes working on them. Mount Everest is the highest mountain peak on the land surface. तो ये जब ऐसे फोल्ड होते जब ये पीक पकड़ती है तब ये ऐसे एक माउंटेन का रूप ले लेती है. तो ये एक टाइप हो गया माउंटेन का. माउंट एवरेस्ट है जो इन धरती पे सबसे ऊंचा पीक है, तो माउंट एवरेस्ट सर्फेस. ब्लॉक माउंटेन. लुक एट द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लॉक माउंटेन. यू कैन सी दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन. When there is stress within between the plates, अब प्लेट्स के बीच में जब स्ट्रेस पड़ता है, the plates break on crack.
और वो जब दोनों का बहुत ज़्यादा उसमें प्रेशर पड़ता है तब वो ब्रेक हो जाती है, बीच से क्रैक हो जाती है. एज द रिजल्ट अ पोर्शन ऑफ द प्लेट आइदर गेट रेज लाइक अ ब्लॉक गिविंग राइज टू ब्लॉक माउंटेन्स और गो डाउन गिविंग राइज टू द रिफ्ट वैलीज. या तो ऐसा हो सकता है इस प्रेशर के कारण वो बहुत ज़्यादा उठ जाए, क्योंकि प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं फोल्ड नहीं हो रहा है. फोल्ड हो जाएगा तो वो माउंटेन हो जाएगा, तो वो उठ जाती है. तो कोई सतह उठ जाती है, कोई सतह नीचे डाउन हो जाती है ब्लॉक माउंटेन्स में. तो ये गिविंग राइज टू लिफ्ट वैलीज. व्हेन अ ब्लॉक गोज अप इट कॉल्स अ हॉस्ट. जब कोई ब्लॉक ऊपर साइड उठ रहा है, जैसे ये उठा हुआ है तो इसको कहेंगे हॉस्ट, और जब कोई नीचे साइड दब रहा है तो इसे बोलेंगे ग्रैबन. ठीक है, तो ये आप कुछ एग्जाम्पल दिए हैं ब्लॉक माउंटेन्स के. ये देखो, ये ऐसे भी हो सकते हैं. ऐसे वाले माउंटेन आपने देखे होंगे कहीं ना कहीं, आपको याद आ रहा होगा कि ये देखो, एक लिथोस्फीयर है, ये एथनोस्फीयर्स है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और ये फॉल्ट ब्लॉक्स है, ये रिफ्ट ब्लॉक्स है जो नीचे दब जाते हैं और जो ऊपर उठ जाते हैं. मैग्मा के कारण ऐसा होता है ना, ये जो प्लेट्स कोलाइड कर रही है इस कारण ही कभी उठ जाता है, कभी ये दब जाता है. वॉल्केनिक माउंटेन्स. We know that the core of the Earth's crust is very hot. हमें पता है कि अर्थ की कोर जो है वो बहुत गर्म है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स. हमें पता है टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण इसकी जो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है नीचे की सतह. हीट समटाइम्स लीड्स टू द इरप्शन ऑफ मॉल्टेन रॉक और मैग्मा थ्रू अ क्रैक इन द अर्थ्स क्रस्ट. ये क्या करती है, कभी कभी इतनी गर्म हो जाती है कि नीचे की ज़मीन की जो लेयर है उसमें एक क्रैक ला देती है, और जहाँ से हमें वॉल्केनो इरप्ट होते दिखता है. यानी अगर ऊपर साइड ये जो सतह है अपनी, और सतह में कहीं बहुत ज़्यादा नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट्स हो रहा है, ये दोनों मूवमेंट्स, तो ये बीच से ब्रेक हुई तो ये जो नीचे लावा है वो ऑब्वियसली फोर्स से बाहर निकलेगा. तो ये ऐसा होता है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड वॉल्केनो. द मोल्टेन रॉक्स कम आउट ऑन द अर्थ सर्फेस एंड सेटल अलॉन्ग द वेंट थ्रू दे peel अप एंड कूल डाउन टू फॉर्म्स वेरियस वॉल्केनो स्ट्राइक्स. अब ये तो प्लेन था, जब ये वॉल्केनो इरप्ट हुआ तब ये ऐसे ऐसे हुआ होगा इरप्ट. फिर ये जब कूल डाउन होता है तो ये ऐसा कुछ लावा का ऐसे वाला फॉर्म ले लेता है. तो इसमें वॉल्केनो का स्ट्रक्चर, माउंटेन का स्ट्रक्चर आपको नजर आने लग जाता है ना. तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे प्लेन नहीं होती है, ये बहुत उधड़ी खुदड़ी रहती है. आपको लग रहा है कि मैं ऐसे प्लेन बना रही हूँ तो आपको प्लेन लग रही है, लेकिन वो नहीं, बहुत थोड़ा सा उधड़ी खुदड़ी जैसे सतह रहती है. When where there pile up and down the forms volcano structures. This piled up mountain magma is known as lava. जब अंदर रहता है तो मोल्टेन रहता है और बाहर निकल जाता है तो लावा, as I told you yesterday class. When lava piles up and the solidifies into numerous layers, it forms mountain. It takes thousands of years to form volcanic mountain. वैसे ही जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि ये ऊपर अप होके यहाँ माउंटेन बना देता है, और फिर इस प्रोसेस को भी थाउजेंड्स ईयर लगती है. ऐसा नहीं कि बस ये निकला है, जैसे पानी गर्म होता है तो ठंडा हो जाता है, ऐसा वाला काम नहीं है. मैग्मा को निकलने में, बाहर लावा बन के पिघलने के बाद उसको माउंटेन का फॉर्म लेने में सालों लग जाते हैं. इम्पॉर्टेंट ऑफ माउंटेन्स. माउंटेन्स का इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपको डायग्राम थोड़ा समझ में आ रहा होगा, देखिएगा ध्यान से, आपको आ जाएगा. Abundant source of water. Most of the perennial rivers that are sources of fresh water originated from the glacier. Glaciers जो है हाई माउंटेन्स के बीच से गुजरता है और वो बहुत ज़्यादा पानी का स्रोत होता है. जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. जब माउंटेन इवेल्युएट करता है, आइडियल साइट जो होती है उससे डैम बनाई जाती है, जिसके कारण हम जैसे देखो ये है आपका माउंटेन, इधर साइड काट के अगर वो डैम बना रहे हैं तो इधर से ये जो पानी गिरेगा पीक से तो इससे करंट प्रोड्यूस होगा, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए इसका यूज़ किया जाता है. स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्सेज. मिनरल्स जैसे कि पेट्रोलियम, कोल, लाइमस्टोन, ये सारे हम माउंटेन में फाउंड करते हैं, और इसमें हमें बहुत ज़्यादा मेन सोर्स जो होती है टिम्बर, लैक, मेडिसिनल हर्ब, ये सब बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. जैसे हिमालय रीजन में भी आपको पता है कि हिमालय में सबसे ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट्स उगते हैं, तो ये माउंटेन का यूज़ है. टूरिस्ट अट्रैक्शन, मतलब टूरिस्ट यहाँ पर इतनी हाईएस्ट पीक माउंटेन की अगर हमारे यहाँ है अपने इधर साइड, तो लोग यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे ही कि हमें देखना है कि वहाँ से नज़ारे कितने खूबसूरत मिलते हैं, तो टूरिस्ट का भी यहाँ पे अट्रैक्शन हो जाता है. इंस्पिरेशन फॉर लिटरेरी पीपल. द सिनिक प्यूटी एंड द काम एंड गुल. जैसे आपको पता है कि पहले के लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए माउंटेन्स पे जाते थे, क्योंकि वहाँ पर शांति मिलती थी, एक फ्रेश एयर मिलती थी, तो उस एटमोसफियर के लिए भी इंस्पिरेशन भी ये माउंटेन्स हमें देता है. नेचुरल पॉलिटिकल फ्रंटियर्स. द माउंटेन्स कैन ऑल्सो एक्ट एज नेचुरल बाउंड्रीज. ये हमारे प्रोटेक्टिव भी है एक तरह से, क्योंकि चट्टान इतनी लंबी लंबी खड़ी है, इसी कारण हमारे इंडिया में अपन कहीं से भी देख सकते कि कहाँ किधर कोई अटैक के लिए अपने लिए कर रहा है. जैसे अभी चाइना इंडिया बॉर्डर पे चल रहा है तो डिस्प्यूट, तो हम आसानी से उन पर नज़र रख सकते हैं थ्रू माउंटेन्स.
फिर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फर्टाइल प्लेन्स। माउंटेन्स में आप जो लोअर वैलीज है उसमें पानी जल्दी पहुंचाते हैं माउंटेन्स के जरिए। आपको पता है कि माउंटेन, अगर यहाँ माउंटेन है, यहाँ पे हम प्लांटिंग कर रहे हैं तो हम आसानी से यहाँ पे पानी का फ्लो इस साइड कर सकते हैं, जिससे हमारी माउंटेनियस अच्छा होता है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ फर्टाइल प्लेन भी कर सकते हैं इससे। इनफैक्ट्स ऑन क्लाइमेट्स, माउंटेन आपको पता है जो 2 एडजॉइनिंग रीजन होते हैं माउंटेन्स के, उसी के कारण हमारे रेनफॉल होती है, डाइवर्जन होता है, ब्लॉकिंग ऑफ कोल्ड विंड्स। अगर पहाड़ है आपके एरिया में तो आपको पता होगा कि वो ज़्यादातर आपकी ठंडी हवा आपके गांव तक आने नहीं देती, तो ये सारी चीज़ें भी हमें प्रोटेक्ट करती है इसकी। फिर हमें यहाँ पे आते हैं एक्सरसाइज में, तो एक्सरसाइज मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय माय ऑल स्टूडेंट्स।